पिछले क्लास में आप लोग को मानव नेत्र के बारे में बताया गया था, उसके दोष के बारे में बताया गया था, क्या उसमें कमी है। आज हम लोग उसी लेसन का एक टॉपिक वर्ण विक्षेपण के बारे में जान रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है, वर्ण विक्षेपण होता क्या है, वर्ण विक्षेपण के बारे में जानते हैं। तो वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब होता है जब श्वेत प्रकाश में आपका दो ही प्रकाश आता है, एक दुधीय बल्ब का प्रकाश और एक सूर्य का प्रकाश, एक दुधीय बल्ब का प्रकाश और एक सूर्य का प्रकाश। तो जब आपका श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ है, जिसमें आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को श्वेत प्रकाश यानी सफोइडेड ये आपका प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। यहाँ से श्वेत प्रकाश को जब गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश को गुजारने के बाद प्रिज्म से होकर जब गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है। तो इसी अवस्था को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी जब प्रिज्म से, ये आपका क्या था, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वो घटना होता है, कौन कौन सा 7 रंग होता है, बै, जा, नी, ह, पी, ना और ला। तो बैजानी हफिनाला के नाम से जानते हैं। और एक 7 रंगों में विभक्त होने के बाद एक प्रकार का पट्टी का निर्माण करता है। इस पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। तो बोलते हैं कि जब प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तब वह 7 रंगों में विभक्त होती है और विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन विभक्त होने के बाद एक रंगीन पट्टी का निर्माण करती है, उस रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग ये 7 रंग को एक ही नाम से जानते हैं, वो होता है वैजानी हफिनाला। ये जो होता है 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का, 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ये 7 प्रकाश जब आपस में मिलता है तो श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। यानी कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग। अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो आपका दिया हुआ है, ये सभी रंग का कुछ रेंज होता है। यानी इसका रेंज 400 से शुरू होता है और लास्ट में आपका 700 तक जाता है। सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है और सबसे ज्यादा जो होता है लाल का होता है। तो बैगनी जो है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है आपका 400 से शुरू होता है, 440 तक होता है। इसी तरह से सभी का तरंगदैर्घ्य होता है, सभी का तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम करता है। विचलन कहने का मतलब वो फैलता कम है, यानी आपको रियल नजर आता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे ज्यादा आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। और सबसे ज्यादा विचलन करने वाला बैगनी है। क्यों? क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। और ये तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य का मान 400 से लेकर 700 तक होता है और ये नैनोमीटर में देखा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर
-9 मीटर होता है। एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। और इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक एंगस्ट्रम में कितना होता है। तो एक जो एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर -10। यहाँ से आपका 4-5 तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का, सबसे कम बैगनी का। फिर पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य का मान कहां से कहां तक होता है, 400 से लेकर 700 तक। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे कम विचलन करने वाला, तो आपका क्या हो गया, सबसे कम जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है यानी लाल हो गया, और सबसे ज्यादा विचलन करने वाला आपका बैगनी हो गया। कभी कभी ये पूछता है कि जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम का ऊपरी सिरा कौन सा वर्ण का होता है, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे नीचे बैगनी। कभी कभी देगा कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे झुकाव होगा, तो ऑप्शन पर को जैसे बैगनी नहीं दिया है नारंगी, पीला, हरा और जामुनी, तो उस कंडीशन में जामुनी होगा क्योंकि सबसे झुकाव जामुनी का होता है। तो इस तरह से हम लोग को देखा था। जो इस रंग है आपका 7 रंग, इसमें रंग को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग में आपका 3 लाल, पीला और पीकॉक नीला आता है। लाल, पीला और पीकॉक नीला। लाल हो गया, पीला हो गया और पीकॉक नीला जो हो गया, ये 3 जो कलर है आपका प्राथमिक रंग में आता है। किसमें आता है, प्राथमिक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, तो लाल, पीला और पीकॉक नीला, ये 3 कलर जो है आपका प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। आगे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे सिग्नल में, किसमें, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है और विचलन कम होता है, यानी कि कहीं से भी देखेंगे, कितना भी दूर से देखेंगे तो साफ दिखाई देता है, और जब साफ दिखाई देता है तो हम लोग आसानी से देख लेते हैं। इसीलिए जो है आपका क्या है कि लाल रंग का जो आपका इस्तेमाल है आपका रेलवे सिग्नल में किया जाता है, ताकि कितना भी दूरी से देखने पर, कोई भी कंडीशन में देखने पर आपको साफ साफ दिखता है। रेलवे सिग्नल में 3 कलर होते हैं, एक लाल होते हैं, एक पीला होते हैं और एक हरा। लाल जो है खतरे की निशानी को इंडिकेट करता है, पीला जो है तैयार होने के लिए इंडिकेट करता है कि अब आपका सिग्नल होने वाला है, आप तैयार रहिए। हरा होने का मतलब क्या है कि आप वहां से चल दीजिए आपका सिग्नल। तो इस तरह से रेलवे सिग्नल में भी 3 रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राथमिक रंग में वो 3 गो, लाल, पीला और पीकॉक नीला, लाल, पीला और पीकॉक नीला। आपसे पूछेगा कि प्रिज्म में बना कोण कितना डिग्री के, तो प्रिज्म में बना कोण 60 डिग्री के होता है और उसमें 5 सतह होते हैं। कितना सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ये है आपका वर्ण विक्षेपण का टॉपिक। पुनः एक बार फिर से देखते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में जान रहे थे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में विभक्त होता है। उस रंग को बैजानी या पिनाला कहता है, जो 7 रंगों में होता है। ये जो था इसका तरंग 400 से लेकर 440, बैगनी का तरंग 400 से लेकर 440 होता है। उसके बाद जामुनी की बात करते हैं, तो जो जामुनी है आपका उसका 400 खत्म हुआ तो अगला 440 से लेकर 460 तक होता है। 440 से लेकर 460। अगला को देखते हैं 460 से लेकर 500 होता है। उसे आगे देखते हैं तो 500 से लेकर 570 तक होता है। 500 से लेकर 570, 570 हो गया। 570 से लेकर आपका तो 570 से 590 तक, 570 से 590 तक, फिर 590 से लेकर 620 तक, और ये जो है आपका 620 से लेकर 700, यानी कि सबसे कम 400 और सबसे ज्यादा 700 होता है। सबसे ज्यादा कितना, 700। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का हो गया, सबसे कम बैगनी का। तरंगदैर्घ्य का मान कहां से कहां तक, 400 से लेकर 700 तक। किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, और 1 नैनोमीटर बराबर आपका 10 के पावर -9 मीटर होता है। एंगस्ट्रम की बात करते हैं तो 1 एंगस्ट्रम में आपका 10 के पावर -10 मीटर होता है। आपसे सबसे विचलन कम करने वाला आपका लाल हो गया, सबसे ज्यादा विचलन करने वाला बैगनी हो गया। अभी हम लोग ऐसा जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विचलन कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन ज्यादा होता है।
सबसे झुकाव बैगनी रंग का, सबसे ऊपर है आपका लाल रंग का हो गया। यही एक पट्टी बनता है तो उसी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। फिर प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, हरा और नीला आ गया। द्वितीयक रंग के अंतर्गत पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा आ गया। ये 6 कलर आपका मुख्य रूप से है, जिसमें आपका लाल, हरा, नीला फर्स्ट में आ गया प्राथमिक में, और पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा सेकंड में आ गया। प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में 60 डिग्री का कोण बनता है, इसमें 5 सतह होते हैं। यानी कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। सबसे ज्यादा आपका विचलन करने वाला तो बैगनी हो गया, सबसे कम विचलन करने वाला लाल। तरंगदैर्घ्य का मान 400 से लेकर 700 तक होता है। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का, सबसे ऊपर सतह हो गया आपका लाल का। फिर पूछेगा कि एक एंगस्ट्रम में कितना, 10 के पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर। फिर आपसे पूछेगा कि प्रिज्म में बना कोण कितना डिग्री के? 60 डिग्री के। प्रिज्म में बना सतह क्या होता है? 5 को होता है। आपका प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन कौन आ गया? लाल, हरा और नीला आ गया। फिर द्वितीय रंग के अंतर्गत पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा, यानी 7 रंगों के मिश्रण को क्या कहेंगे? बैजानी यहाँ पे नाला कहेंगे। जो कि ये 7 रंग जो है आपका मिलने के बाद श्वेत प्रकाश का निर्माण करेगा। ये था आपका किसका? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का टॉपिक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर बताया गया कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य सब वगैरह, तो एस से आपका ऑब्जेक्टिव आपका 2-4 को कंफर्म पूछता है। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।